हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम लोग आज बात करेंगे सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक की। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। क्योंकि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक जितने भी कंपनी हैं वो सारे का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जितने भी स्टॉक है सारे का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन आपको अभी जाके स्टॉक बाय नहीं कर लेना है, क्योंकि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर चुके हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, कुछ न्यूज आता है जिसके वजह से करेक्शन आता है, या कोई नेगेटिव न्यूज आया उसके वजह से करेक्शन होता है, या प्रॉफिट बुकिंग होता है, अगर आपको अच्छे लेवल में मिलता है तब आप रिसर्च के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको जाके स्टॉक बाय नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है। कोई कोई स्टॉक तो 10 गुना मूवमेंट कर चुका है, 10 गुना हो चुका है, और वो भी 5-6 मंथ के अंदर ही। ये सारा कुछ आपको दिमाग में रखना है, इसलिए अभी जाके आपको स्टॉक बाय नहीं कर लेना, आपको एक हेल्दी करेक्शन का इंतजार करना है। उसके बाद आप स्टॉक में एक लंबे समय के लिए आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक की बात करें तो उसमें कई सारे कंपनी इन्वॉल्व होती है। जैसे इसके प्रोडक्शन में कोई और कंपनी है, प्रोडक्शन हो गया तो इसमें क्या सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ती है, तो सोलर पैनल में कोई अलग कंपनी है, उसके ग्लास में अलग कोई कंपनी है, उसके वायर को अलग कंपनी को बना रही है, कोई इन्वर्टर अलग बना रही है, बैटरी अलग बना रही है। तो इस तरह से कई तरह से कंपनी इन्वॉल्व हो रही है। उसके बाद इसके ट्रांसमिशन को की बात करें तो उसमें कोई अलग कंपनी है, इसके फाइनेंस की बात करें तो उसमें अलग कोई कंपनी है। तो इस तरह से देखें, इसमें कई सारे स्टॉक या कई तरह से कंपनी इन्वॉल्व होती है। स्टॉक की बात करें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सोलर एनर्जी फिर आखिर डिमांड में है क्यों। जैसा कि अभी पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उस वजह से हम लोग पूरा कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रहा है, और फॉसिल फ्यूल से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। और इसमें सोलर एनर्जी काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट की स्कीम्स की, तो 2-3 स्कीम जो गवर्नमेंट की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोलर एनर्जी को लेके। जैसे एक स्कीम है किसान अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता, ये भी एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्कीम्स है। दूसरा स्कीम जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, सरकार इंटरिम बजट में की है, कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने की बात कही है। इस वजह से आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है। तीसरा चीज़ जो बात करें कि इंडिया में सोलर एनर्जी का इसलिए भी डिमांड है कि इंडिया उन कंट्रियों में आती है जहां सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारा जो जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है जहाँ पे सोलर एनर्जी साल के अधिकतर दिनों में मिलता रहता है, इसलिए यहाँ सोलर एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब लोग बात कर लेते हैं स्टॉक की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है। उसमें जो पहली कंपनी है पीएसयू कंपनी की बात कर लेते हैं पहले, जिसमें 3 पीएसयू कंपनी है, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। लेकिन 2-3 कंपनी और है जो कि विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और सोलर एनर्जी जिसमें अडानी ग्रीन, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये 3 कंपनी ऐसी है जो कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोलर ग्लास के बारे में, कि कौन सी कंपनी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसमें 2 कंपनी मेन है, असाही इंडिया और बोरोसिल रिन्यूएबल, ये 2 कंपनी है जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इस जितने भी हम कंपनी डिस्कस कर रहे हैं जो सेगमेंट में, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी कोई बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मैं मेन कंपनी के बारे में बता रहा हूँ जो कि इसके मेन लीडर में है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोलर सेल्स की। इसमें अडानी सोलर, जो कि एक अडानी इंटरप्राइजेज की है, ये विंग है, वो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा कंपनी है वेबसोल एनर्जी। इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर मॉड्यूल के बारे में, जो कि इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है वो है इंसोलेशन एनर्जी, स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम, और तीसरी कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज की अडानी सोलर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। इसमें भी अडानी इंटरप्राइजेज की जो कंपनी है अडानी सोलर, वो इन्वॉल्व है, और दूसरी कंपनी है सोलेक्स एनर्जी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोलर बैटरीज के बारे में, जिसमें 2 कंपनी इन्वॉल्व है, और एक्साइड इंडस्ट्री दूसरी कंपनी है इंसोलेशन एनर्जी। और तीसरा जो स्टॉक इसमें अगर हम जोड़ सकते हैं वो अमर राजा बैटरी को भी इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोलर ईपीसी के बारे में। ईपीसी का मतलब होता है इसके इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट में, कंस्ट्रक्शन में कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है। इसमें जो कंपनी आ जाएगी सोलर अडानी सोलर, जो कि अडानी इंटरप्राइजेज की कंपनी है। दूसरा है जेंसोल इंजीनियरिंग। तीसरी कंपनी है एसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी। जो 4th कंपनी है थर्मैक्स इंडस्ट्रीज, और 5th कंपनी है वारी रिन्यूएबल्स।
ये 5-6 कंपनी है जो कि सोलर ईपीसी में इन्वॉल्व है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज में एक कंपनी है JSW एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि अडानी इंटरप्राइजेज की जो अडानी सोलर कंपनी है वो 2-3 चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे सोलर सेल में, सोलर मॉड्यूल में, सोलर पैनल में। तो जो सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल, सोलर सेल्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी होता है। तो आपको जिसको पता है टेक्निकल चीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पैनल, सेल और मॉड्यूल में क्या डिफरेंट है और क्या सिमिलरिटीज़ है। मुझे नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसमिशन भी होगा, पावर जनरेशन हो गया, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें कौन सी कंपनी है? तो इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, एक हाई वोल्टेज, दूसरा लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज में वाली कंपनी जो है ABB है। ABB का क्या फुल फॉर्म है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे नहीं पता है। दूसरा है JE&T&D, तीसरा है सीमेंस। उसके बाद लो वोल्टेज वाली ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में सिल्चर टेक और वोल्टेम, ये 2 कंपनी है जो लो वोल्टेज वाली ट्रांसफार्मर बनाती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पावर केबल के बारे में। तो केबल तो जो जनरल केबल होता है वही यूज होता है, जिसमें एपार इंडस्ट्रीज, पॉलीकेब की इंडस्ट्री, ये तीनों जो केबल कंपनी है वही तीनों कंपनी यहाँ पे है। लेकिन एक स्टॉक है यहाँ एपार इंडस्ट्रीज, ये भी एक और सेगमेंट में इन्वॉल्व है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका तगड़ा बिजनेस है। आप कमेंट में बॉक्स में बताएं कि एपार इंडस्ट्रीज केबल बनाने के अलावा कौन से और बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर केमिकल की बात करें तो इसमें 2 कंपनी है। पहली कंपनी है GFC और दूसरा है टाटा केमिकल्स। GFC जो कंपनी है वो फ्लोरोपॉलीमर्स, जो कि सोलर पैनल में यूज होता है केमिकल, वो बनाती है। दूसरा है जो टाटा केमिकल्स बनाती है वो है पॉलीसिलिकॉन केमिकल्स, ये टाटा केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद अगर बात करें तो 2-3 चीज़ें और आता है सोलर एनर्जी को लेके, जैसे एक आता है इन्वर्टर को लेके। इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी में अगर बात करें तो 2 कंपनी है, पहली है एक्साइड और दूसरी कंपनी जो है वॉरीटेक। रिन्यूएबल जो कंपनी है शायद उसी का ही कोई विंग होगा, क्योंकि वॉरीटेक जो है इन्वर्टर बनाती है और दूसरा एक्साइड। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फास्टनर की। फास्टनर मतलब नट, बोल्ट, स्क्रू, ये जो सब चीज़ें लगती है ये कौन सी कंपनी बनाती है? तो उसमें आ जाएगा सुंदरम फास्टनर, ये फास्टनर बनाने वाली कंपनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फाइनेंस कौन करेगा। तो मेनली इसमें जो फाइनेंस अभी तक है PFC कर रही है। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक हैं जो कि इरिडा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है, तो वो भी कंपनी आ सकती है। लेकिन मेनली ये जो PFC है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को जो पावर, मेनली PFC है जो कि एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस करती है। तो इस वीडियो में बात किए थे सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक की। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं।